नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे, आई होप। तो चलिए, यहाँ पर आपके लिए मैं मॉर्निंग के मैसेज लेकर आई हूँ, जो कलेक्टिव होते हैं, सभी के लिए होते हैं। और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं, अ, इन मैसेज के थ्रू बहुत कुछ आपको पता चलेगा। सो पॉजिटिव माइंड के साथ रीडिंग को देखिए और लाइक करना नहीं भूलें, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करेंगे या चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, देन आपकी एनर्जी मुझ तक नहीं पहुंचेगी। और रीडिंग के अकॉर्डिंगली जो ब्लेसिंग मिलती है आपको, जो भी मैसेज निकल कर आते हैं, आप वो ब्लेसिंग अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, वो ग्रैब नहीं कर पाएंगे अपॉर्चुनिटीज़। सो उसके लिए आपको जो है एक लिंक बनाना है, कनेक्टिविटी बनानी होती है। सो आप अपना जो भी लाइक कीजिए, जितना भी आपको मैसेज आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली रेजोनेट करें। सो एप्रिशिएट करना नहीं भूलेगा, ग्रैटिट्यूड हमेशा शो कीजिए अपने ईश्वर को, अपने भगवान को। जहाँ से भी कुछ अच्छा मिलता है, जहाँ से भी ब्लेसिंग मिलती है, जहाँ से भी कुछ अच्छा सुनने के लिए, सीखने के लिए मिलता है, सो दैट कि एप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है, लाइक। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो रेगुलर मेरे व्यूवर्स हैं और ऑलवेज अप्रिशिएट करते हैं। और बहुत खुश फील करती हूँ, मैं हैप्पी फील करती हूँ कि उनकी लाइफ सिचुएशन के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें जो है निकल कर आती हैं। सो यहाँ पर आपके जितने भी व्यूज़ हैं, मैं कोशिश करती हूँ कमेंट्स रीड करने की, और जितना पॉसिबल हो सके मैं करती हूँ। और आप जो कुछ भी शेयर करते हैं, सो दैट कि उससे मुझे भी बहुत अच्छा फ़ील होता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, नार्सिसिस्ट पीपल भी, चलो अभी आ जाते हैं, किसी के ऊपर रोक नहीं लगा सकते हैं। सो दैट कि प्लीज़, मैं जिनके लिए बोल रही हूँ वो बहुत अच्छे से जान रहे होंगे। पहले तो आप अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव कीजिए, क्लैरिटी लेकर आइए आप खुद क्या हैं। और बिना बात पर आकर कमेंट्स करना, स्पेशली आज मैं नेम लूँगी उनका, जो एक व्यूवर है, क्योंकि मुझे ये कमेंट थोड़ा अटपटा सा लगा है, बहुत ज़्यादा, थोड़ा भी नहीं कह सकते इसको। सो दैट कि और कर कौन रहा है भाई, अगर आपको समझ नहीं आता है कुछ भी, तो ये आपकी समझ का कसूर है ना। ठीक है, आपकी समझ बहुत छोटी है जो आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही। मैं यहाँ पर प्राइवेट रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर कोई स्टोरी नरेट नहीं कर रही हूँ कि मैं एक ही चीज़ को पकड़कर आपको कॉन्टिन्यूसली उसके ऊपर स्टोरी बनाकर सुनाऊँ। नहीं, मैं इस चैनल पे वो काम नहीं होता है। आपको अच्छा लगता है देखिए, अगर नहीं अच्छा लगता तो बहुत सारे चैनल भरे हुए हैं। ठीक है, अगर यहाँ मेरे पास सभी की एनर्जी होती है, जैसे मुझे मैसेज मिलेंगे मैं आपको रीड करके बताऊंगी, राइट। और कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है, मैम समझ नहीं आ रहा, तो आप उसको दोबारा से देखो। जितना आपको लगे कि हाँ आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, आपकी स्टोरी के साथ जा रहा है, कि जो भी लाइफ सिचुएशन है, सो आपको अंदर से इंट्यूशन हो जाती है कि ये मैसेज आपके लिए है। सो वो लीजिए। अगर आपको लगता है कि भाई कुछ नहीं है, सो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को, आप नेक्स्ट वीडियो जो है वो देख सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर नेक्स्ट टाइम जो है, मैं इसको, अगर ऐसे मैसेज करोगे तो मैं विद नेम हाईलाइट कर दूंगी, समझ रहे हो। सो होल्ड योर टंग एंड होल्ड योर नार्सिस्ट, जो पीपल्स हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को होल्ड कीजिए। अदरवाइज आप जो है वो तो प्रूव कर ही रहे हो। सो दैट यहाँ पर एक रेणुका टैरो रीडर है। ओ माय गॉड। सो अब पता नहीं ये है या नहीं है, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, मैंने पूरा चेक किया है। इन्होंने रेणुका टैरो रीडर 1771, ठीक है, इनका जो है अकाउंट नंबर है 1771। शी इज़ रेणुका टैरो रीडर, बट वो टैरो रीडर नहीं है, क्योंकि उनके अकाउंट पर एक ही वीडियो अपलोड है, और वो भी आई थिंक कुछ
खाना बनाने का कुछ यू कैन चेक ऑल्सो, ठीक है। सो दैट इनको लग रहा है कि कितनी बकवास रीडिंग है, सो दैट इनको समझ नहीं आई। सो होल्ड योर टंग। जिस हिसाब से आप यूनिवर्स के मैसेज है या जो भी ब्लेसिंग होती है या उसको इस तरह की बकवास कर रहे हैं तो आप अपनी लाइफ में बकवास ही क्रिएट करेंगे। सो माइंड योर लैंग्वेज एंड होल्ड योर टंग। सीरियसली आई विल नॉट यू नो लीव यू नेक्स्ट टाइम अगर आपने कुछ इस तरह की कुछ भी एक्टिविटीज़ की। सो यहाँ पर बहुत पॉजिटिविटी है और प्लीज़ इस पॉजिटिविटी को बनाकर रखिए। आप लोग हील होने के लिए आते हैं, सो आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। मैं जानती हूँ अपना वर्क मैं क्या कर रही हूँ और कितने लोग यहाँ पर हील्ड होते हैं और कितने लोगों को पॉजिटिविटी मिलती है और कितने लोग अपनी लाइफ में मोटिवेट होते हैं। आई नो दैट। और एक मछली जो है वो पूरे तालाब को गंदा कर दे, ये मैं नहीं चाहती हूँ। सो आप जैसे जितने भी लोग हैं और आप मूव कर सकते हैं। सो माइंड इट, ठीक है। और कुछ लोगों का है, एक और व्यूवर है जो कहना चाहते हैं कि बहन आज तो सब नेगेटिव हो गया। और मेरे भाई बात सुनिए, ये कोई आपका, मैं क्या कहूँ आपको कि यहाँ पर कुछ बटरिंग नहीं होती है। हर दिन सिचुएशन चेंज होती है, हर दिन एनर्जी चेंज होती है, ठीक है ना। सो दैट कि आपको अंडरस्टैंड करना होगा, जो चीज़ें आई हैं मैं वैसे ही रीड करूँगी, ठीक है। मैं आपको कोई अपनी तरफ से स्टोरी नरेट नहीं कर सकती हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। और अगर आपको लगता है कि ये आपके साथ नहीं मैच कर रहा, नहीं रेजोनेट कर रहा, सो आपको किसी ने रोका नहीं, आप स्किप कीजिए। आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। सो हर वीडियो में मैं अच्छा अच्छा बोलूँ, मैं नहीं कर सकती, आई कांट डू दिस, ठीक है। सो यू हैव टू एक्सेप्ट दिस, वट एवर इट इज़ गुड और इट इज़ बैड, ठीक है। अगर आपके साथ कर रहा है रेजोनेट देन लीजिए, अगर नहीं कर रहा है देन लिव इट। सो ये चीज़ें नहीं कहनी है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। जो चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ गाइडेंस देने की, सो मुझे हंसी भी आती है ऐसे लोगों की समझ पर, नहीं समझ आ रहा। समझ तब आएगा, इनको ऐसी अच्छी लगती है कि एक टॉपिक पकड़ा लव अफेयर का, देन स्टोरी बोल दो उसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पर नहीं ऐसा होता। जैसे जैसे मैसेज आते हैं, जो जो चीज़ें आती हैं भाई मैं वो रीड करूँगी एनर्जी को। सो मुझे बहुत ज़रूरी लगा आज विद नेम जो है मैं बोली हूँ। सो नहीं कीजिए ऐसा। सो ठीक है। सो पहले तो आप अपनी लाइफ में एक क्लैरिटी लेकर आइए। एक तो जब आपने जो मेंशन किया है द टैरो रीडर रीनू, आई थिंक रीनू है, सो यस शी इज रेणुका टैरो रीडर। यू आर नॉट टैरो रीडर, यू आर जस्ट अ फेक पर्सन, फेक आईडी। सो आप लोग भी चेक कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। चलिए एनीवेज फॉरगेट इट, ठीक है। सो अपने ईश्वर का नाम और ध्यान लीजिए और पॉजिटिव रहिए जितना हो सके, क्योंकि जो हम देते हैं, सर्व करते हैं, वो ही हमारे प्लेटर में आता है। सो अच्छा सर्व कीजिए, अच्छा बहुत अच्छा सर्व कीजिए और अपनी जो प्लेटर है उसमें आपको ईश्वर बहुत अच्छा देंगे, समझ रहे हैं? तो किसी को भी गलत नहीं बोलना चाहिए। सो आप मेरी सोल सिस्टर, आई डोंट नो हो सकती है या नहीं हो सकती है। सो मुझे अच्छा नहीं लगा, सो मैं बहुत क्लियर कट हूँ, ऐसी चीज़ें नहीं करनी आगे। ओके, चलिए एनीवेज यहाँ पर आज एंजल्स नंबर्स, ओ माय गॉड, एंजल्स के मैसेज लिए हैं मैंने, इंक्लूडिंग फॉर मी ऑल्सो। एंड ये हम सभी के लिए है। सो आपको बहुत पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव माइंड के साथ। आपको ईश्वर
आपके भगवान, आपके एंजल्स देखो एक ही चीज़ आपको कहना चाहते हैं कि लेट गो कर दो। पुरानी चीज़ों को, पुराने लोगों को जो आपको सर्व नहीं करते हैं या जो ऐसी नार्सिसिस्ट पीपल, नेगेटिव एनर्जी है, अब समय आ चुका है लेट गो करने का। सो क्लियर कट। ओके, लेट गो कीजिए ताकि आप आगे बढ़ सकें। कोई भी ऐसी सिचुएशन है, कोई भी ऐसा पर्सन है, कुछ भी ऐसे अराउंड आपके जो है ऐसे लोग हैं, कुछ भी ऐसा है, सो दैट कि उसको लेट गो करना ही सही है। डोंट स्टॉप। नेक्स्ट जो है, एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं जो भी कर रहे हो कंटिन्यू करते जाइए। अगर अच्छा वर्क कर रहे हो लाइक मी, एंड बहुत से टैरो रीडर्स हैं भाई, इतनी मेहनत करते हैं हम लोग, अप्रिशिएट किया करो। ऑल्सो मैं सभी के लिए बोलती हूँ, इतना समय देते हैं भाई, इतना कुछ आपको गाइडेंस मिलती है यूनिवर्स से, और जहाँ पर भी आपको अच्छा लगे सो अप्रिशिएट किया करें। सो डोंट स्टॉप वॉट एवर यू आर डूइंग, यू नो, नाउ इन डेज। जो भी आजकल के दिनों में आप कर रहे हो, कुछ न्यू न्यू कैरियर में अपना लक आजमा रहे हो, या बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर रहे हो, कुछ हीलिंग का, कुछ कुछ नॉलेज ले रहे हो, कुछ टैरो रीडिंग का कुछ कोर्सेज कर रहे हो, वट एवर जो भी कर रहे हो, ईश्वर खुश है, कहते कंटिन्यू करें। ठीक है, डोंट स्टॉप। एंड दिस इज मैसेज फॉर मी ऑल्सो, आई क्लेम इट। सो कुछ चीज़ों के लिए भाई आपको अभी रुकना होगा, और शायद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए अभी थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट मुझे नहीं पता, मैं इसको क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी। नो का मैसेज है नेक्स्ट, थोड़ा रुक जाइए। अब पता नहीं कौन किस चीज़ के लिए ये मैसेज निकला है, मैं क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी इसको, एंड साथ के साथ कर ही लेते हैं ताकि आपको बेटर गाइडेंस मिल जाए। एंड चलिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, कलेक्टिव मेरे व्यूवर्स के लिए। एंड यहाँ पर नो क्यों आया है, प्लीज़ गाइड कीजिए हमें, अपने नो क्यों यहाँ पर मैसेज, नो का मैसेज क्यों सेंड किया है, एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, थैंक यू सो मच। ओके, नो, ओ, ओके, ओके, एक कार्ड और ले लेते हैं सो बेटर क्लैरिफिकेशन के लिए। ओके, आप में से बहुत सारे लोग अभी या तो कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आप लाइफ में करना चाहते हैं। थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, पूरी नॉलेज एंड पूरा अपने जो भी चीज़ें कर रहे हो उसके लिए आपको फुली रेडी होना होगा, तैयार होना होगा, सो दैट कि आप बेटर गाइडेंस के साथ आगे मूव ऑन करें। सो कुछ भी नया, आई नो कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं, एंड एक्सपीरियंस मे बी नीड इन दिस, और शायद अभी वो उस चीज़ की कमी है, या फिर मेंटल क्लैरिटी की कमी है किसी के अंदर, क्लियर कट। अगर आपको थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं मिल रही है, सो दैट ये चीज़ें निकल कर आई है, किसी न्यू स्टार्ट के लिए अभी नो है। सो सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोगों के लिए है, वो जानते हैं कि कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, ये कुछ कैरियर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड की बात कर रही हूँ, या कुछ अदर, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ न्यू हाउस अगर रेडी करना है, स्टार्ट करना है, कुछ मेकिंग का, कुछ समथिंग, कुछ बनाने का, ओके, कुछ ऐसी चीज़ें, सो दैट उसके लिए अभी थोड़ा सा वेट करना है, नो है। सेकंड जो है, अगर आप किसी तरह से कोई ट्रैवल ट्रिप करना चाहते हैं, या फिर अभी कुछ कहीं बाहर आना है, जाना है, या फिर किसी ने अभी फाइल लगाई है, ओ माय गॉड, अगर आपने अब्रॉड के लिए कहीं पर भी
आप फाइल लगा रहे हैं, आप मुझे नहीं पता कौन है लेकिन कितने हैं, सो या फिर वापस आना है, जो भी देख रहे हो, और कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स का कुछ है यहाँ पर मैटर, सो दैट उसके लिए आपको थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए। लेकिन सभी के साथ है, आई डोंट नो। अगर आप प्राइवेट रीडिंग लेते हैं सो उसमें क्लैरिटी, मोर क्लैरिटी यू कैन गेट फ्रॉम योर प्राइवेट रीडिंग, सो दैट आपको अपनी प्राइवेट रीडिंग के लिए जो है नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, मैम प्राइवेट रीडिंग लेनी है सो कहाँ से, है ना, आपसे कांटेक्ट किया जाए। सो नंबर जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लीजिए, मेरे अकाउंट नंबर वहाँ पर भी फ्लैश है, वहाँ पर भी दिया हुआ है, और उसी नंबर पर जो है आप कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप अपना कीजिए। ओके, सो यहाँ पर अगर आप कहीं अब्रॉड के लिए, बाहर जाने के लिए कहीं पर भी फ़ाइल लगाई है, सो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। लेकिन सभी के लिए नहीं जाएगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए निकल कर आया है, सो आप बेटर जानते हैं किन के लिए है ये। और अगर कुछ नया कर रहे हैं उसके लिए ये चीज़ें जो है यूनिवर्स यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट मैसेज निकल कर आया है, द सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। तो बहुत जल्दी आप जिस सिचुएशन में हैं अभी, और शायद में भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़ा टफ टाइम फेस कर रहे हैं, सो दैट बहुत जल्दी आप इस टफ टाइम से बाहर आ जाएंगे और आपकी सिचुएशन बेटर हो जाएगी। मे बी नेक्स्ट 3 डेज, नेक्स्ट 3 वीक्स, मैक्सिमम 3 वीक्स के अंदर अंदर जो है आप बेटर पोजीशन पर चले जाएंगे, एंड थोड़ा थोड़ा सा रिकवर होता हुआ जाएगा। सो आपको पेशेंसली आपको जो है अभी अपने आप को स्टेबल करना है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन सिचुएशन जो है बहुत जल्दी इम्प्रूव होने वाली है। ओके, ओ ओ ओ सो लाइक ज़रूर कीजिए, कीजिए, किया कीजिए। ओके, और लाइक करने से क्या है, आपकी एनर्जी मुझ तक पहुंचती है, और आपकी जो गुड वाइब्स हैं, अच्छी वाइब्स हैं जो मर्ज होती हैं, देन मैसेज में आप तक ब्लेसिंग जाती है, जो भी मैसेज आप तक पहुंचते हैं, सो दैट कि हेल्पफुल पीपल। नेक्स्ट है, आपको नीड है कुछ लोगों की हेल्प करने की, और कुछ लोगों से आपको अगर यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं, सेकंड सिनेरियो निकल कर आ रहा है कि आपको अगर ज़रूरत है, किसी सिचुएशन में अटक चुके हो या कुछ ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, देन आपको कुछ ऐसे लोगों से मदद लेनी चाहिए जो बहुत काबिल हो सकते हैं या स्पिरिचुअल हैं, या आपको लगता है कि ये आपकी हेल्प कर सकते हैं, देन नीडी पीपल्स की हेल्प करना, इट्स अ गुड कर्मा। सो आप वाइसा वर्सा ले सकते हैं इस मैसेज को। देखिए, अगर जो लोग बहुत अच्छी कंडीशन में बैठे हैं, बहुत अच्छी सिचुएशन में हैं, सो आप नीडी पीपल्स को हेल्प दे सकते हैं, ठीक है ना, किसी तरह से उनकी हेल्प कीजिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, देन यहाँ पर आपके लिए क्लियर कट मैसेज निकल कर है कि आपको किसी ऐसे पर्सन से हेल्प लेनी है जो आपके बहुत सारी आपको गाइडेंस मिल सके और बहुत सारे ब्लॉकेजेस रिमूव हो सके, राइट। एंड द लास्ट वन इज, सोचिए, बहुत जल्दी अबंडेंस आ रहा है भाई, सो हैप्पी हो जाओ। अम, लेकिन अपना सोल को बहुत ज़्यादा प्योर करना है, और नेगेटिविटी को दूर रखिए, अप्रिशिएट करना सीखिए। ओके, सो किसी के भी काम को कुछ भी गलत बोलना, गलत कहना, इट्स वेरी बैड। सो इस अबंडेंस को वही ग्रैब कर पाएगा जो एग्जैक्टली जो लाइक करेगा, जो जो मेरे कम्युनिटी के लोग हैं, जो यहाँ पर डिवाइन वर्ड के साथ जुड़े हैं, जो बहुत बहुत प्यार करते हैं डिवाइन वर्ड, आई इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। सो मैं भी आप सबसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ।
तो चाहती हूँ मेरी जितनी भी फैमिली है, डिवाइन फैमिली, सभी के सभी जो है यूनिवर्स जो है उनको उनकी लाइफ में एक बेटर प्लेस दे। सो थैंक यू सो मच फॉर इतना अप्रिशिएट करने के लिए, प्यार देने के लिए। एंड कल की लाइव रीडिंग में भी मैंने ये मैसेज रीड किए थे, दो, सिर्फ दो ही हैं। एक तो कोई भाई है मेरा, और भाई इन द सेंस कि सोल ब्रदर है। सो उनको लगा कि आज सब नेगेटिव है। नेगेटिव नहीं होता है, आपको एक गाइडेंस के बेसिस की तरह लेना होगा। उस चीज़ को आप ऐसे लीजिए कि आपको अवेयरनेस मिल रही है, ठीक है। अगर मैं अच्छा अच्छा बोलती जाऊंगी और बीच में इतना कुछ होगा, और आप तो उस अच्छे अच्छे के ख्याल में ध्यान ही नहीं देंगे अपने ऊपर, समझ रहे हैं, आप अपने आप को बिल्कुल ऐसे फ्री छोड़ देंगे और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ऐसे हो जाएंगी। फिर आप बोलोगे कि नहीं मैम आपने तो बताया नहीं, इस रीडिंग में तो बहुत अच्छा अच्छा था और हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। सो दैट इसके लिए मैं जो होता है मैं वही बोलती हूँ, ठीक है। चलिए, एंड मैं स्टोरी नरेट नहीं कर सकती हूँ, आई कांट डू दिस, प्लीज़ मुझसे ये एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि मैं कार्ड्स रीड करती हूँ एनर्जी को। आई एम वेरी इंट्यूटिव, सो आई एम प्राउड नहीं कह सकते हैं, मैं थैंक यू कहूँगी। आई एम सो ब्लेस्ड बिकॉज मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की इंट्यूशन होती है। सो जैसे जैसे होती है मैं बताती हूँ, अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ आपको क्लैरिटी दूँ, राइट ना। और आई नो माई वर्क, मुझे पता है, और मेरे पर्सनली मेरे क्लाइंट्स और दे आर सो हैप्पी फॉर द विद मी एंड फॉर देयर लाइफ सिचुएशन, एंड खुश हैं भाई। स्टोरी के लिए बहुत सारे चैनल हैं भाई, आप स्टोरी मत सुना करो, सच सच को फेस किया करो, सच का सामना किया करो। कोई भी लॉन्ग टर्म तक कोई भी चीज़ अच्छी नहीं जाती है। अप एंड डाउन्स होते रहते हैं लाइफ में, कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ बुरा, कुछ नेगेटिव, कुछ ये सब, दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ ना, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट कीजिए प्लीज़। चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। ओह माय गॉड, यहाँ पर फैमिली पर्सन, सो हैप्पी फैमिली, देखेंगे क्यों आया, मतलब ऑल विशेज़ आर कंप्लीटेड होती हुई नज़र आ रही है मुझे। सो फैमिली में कोई है जो अपनी फैमिली के लिए वरिड था। सो छोड़ दीजिए टेंशन लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपकी फैमिली से, आपके बच्चों की तरफ से। मे बी किड्स जो हैं आपके कुछ अच्छा, अगर स्टडी कर रहे हैं देखिए तो स्टडी में भी बहुत अच्छा कुछ लेकर आएंगे, अपना अवार्ड रिवॉर्ड, राइट। सो हैप्पी फैमिली, कोई तो अपनी फैमिली में वापस आ रहा है बहुत समय के बाद, जो है एक फैमिली इन्वायरमेंट जो है फिर से इंजॉय करने वाला है। ओ, इसके साथ एक और मैसेज निकल कर आया है भाई, कोई पर्सन है जो अपनी फैमिली से दूर है, लेकिन दो सिचुएशन में है। या तो आपको कोई ऐसा आपका पार्टनर हो सकता है भाई जिसने छोड़ दिया अपनी फैमिली को, कहीं दूर चले गए, बाहर है कोई, कंट्री से बाहर हो सकते हैं, सिटी से बाहर हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ताड़ते हैं, या आपका पार्टनर आपको छोड़कर किसी और के साथ सेटल हो गए हैं, बाहर चले गए हैं, या जाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी सिनेरियो हो सकता है, वॉट एवर। ये पर्सन अपनी फैमिली को पीछे छोड़कर आया है। सो ये इसका ध्यान है, किसी किसी का तो ध्यान है यहाँ पर, ठीक है। सो दो चॉइसेस में से इसको एक चूज करना था, दो ऑप्शन थे इसके पास, और आई थिंक इसने अपनी अच्छी भली फैमिली छोड़ दी, कोई तो है यहाँ पर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली यहाँ पर
ट्रैप है ये किसी तरह का, किसी फीमेल ने इसको ट्रैप किया है। आपके पार्टनर को यहाँ पर, चाहे आप मैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आप सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्सी, वट एवर द स्टेटस ऑफ योर रिलेशनशिप, ठीक है, ऑलवेज बोलती हूँ, अब नहीं बोला। सो ये इसको किसी ने ट्रैप किया है। ये आप कहेंगी मैम ये तो खुद ट्रैप है। नो, शी इज़ फेक, शी इज़ ड्रामा। कोई तो ड्रामा क्वीन है भाई इसकी लाइफ में, मे बी थर्ड पार्टी है, या किसी ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है आपके पार्टनर को, सो दैट ये खुद ट्रैप हो चुके हैं यहाँ पर। लेकिन बहुत ज़्यादा एक एट ऑफ सॉर्ट्स की, मतलब कुछ ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन वहां पर फंस चुके हैं, ट्रैप हो चुके हैं थर्ड पार्टी के साथ। एग्जैक्टली ये पर्सन अपनी फैमिली को देखता है, खुश देखता है, बच्चों को देखता है, या पुराना समय रिकॉल करता है। ये बहुत मिस करते हैं वो पुराना समय, बहुत ज़्यादा याद आती है इनको। एक्सक्यूज मी। ओके, इनकी लाइफ में कोई ऐसी पर्सनालिटी है, और ऐसी फीमेल है जो कि इनको ट्रैप करके रखती है। ओके, हाँ, द मैजिशियन, बिल्कुल बिल्कुल। ये कोई थर्ड पार्टी किसी और पर्सन से भी मिली हुई है, जिसके चलते हुए कुछ चीज़ें ये करवा रही है। इसकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, या कोई अदर पर्सन हो सकता है, या फिर पैसों के लिए आपके पार्टनर को ट्रैप किया गया है, और यहाँ पर इसके साथ कोई और भी इन्वॉल्व है। द मैजिशियन किसी और पर्सन के साथ मिलकर या तो आपके पार्टनर को ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, या फिर ऐसे मैजिक, आप समझ सकते हैं, इल्यूजन क्रिएट करना आपके पार्टनर की आंखों के सामने, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी दिखाना जो कि चीज़ें होती नहीं है, या फिर मैनिपुलेट करना। लेकिन कोई और पर्सन इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी के साथ कोई और भी है यहाँ पर, किसी के साथ, मतलब सबके साथ जाए जरूरी नहीं, जिसके साथ जा रहा है वो लीजिए, ठीक है, अगर थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में, सो दैट कि ओके, एग्जैक्टली फाइव ऑफ वॉन्ट्स। तो यहाँ पर अगर ओके, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हो रहे हैं, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट, किसी के तो हो रहे हैं भाई यहाँ पर, किसी के तो लड़ाई झगड़ा किसी के तो हो रही है। आपके अगर नहीं है सो इन लॉज में हो रहे होंगे, या आपके खुद के फैमिली में हो रहे होंगे। फैमिली इन द सेंस कि आपके और हस्बैंड के, या फिर आपकी फैमिली से कोई आसपास ऐसा कोई है, सो जो लोग लड़ाई झगड़े का माहौल बना हुआ है, ठीक है, या आने वाले समय में कुछ 5 डेज 5 वीक्स मैक्सिमम, थोड़ा सा अवेयर हो जाओ। कुछ लोग ऐसा फड्डा करने के लिए रेडी होंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करने के लिए कोशिश करेंगे भाई ये लोग आपकी लाइफ में। एग्जैक्टली यहाँ पर आप में से कोई लवर्स हैं, सिंगल हो सकते हैं, मैरिड पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, मैरिड कपल्स की बात नहीं कर रही हूँ, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होंगे। आप लोगों के पीछे आपको लगता है कि बहुत सारे लोगों का हाथ है, आप लोगों को एक नहीं होने दे रहे, एक नहीं होने दे रहे, बहुत लड़ाई झगड़े फैमिलीज में हो रहे होंगे, या आपके पार्टनर की तरफ से हो रहे होंगे, या आपकी तरफ से हो रहे हैं। सो ये शायद उन लोगों को देखो रिश्ता मंजूर नहीं है, एज डिफरेंसेस हो सकता है, या कम्युनिटी या कास्ट का जो भी है ना, ये भी डिफरेंसेस हैं। सो टू ऑफ कप्स, आपके पार्टनर के साथ जो है रिलेशन खराब करने में जो है किसी बाहरी लोगों का भी हाथ है भाई। इतनी बाहरी लोग होंगे, या फिर आपके रिश्तेदार, मतलब फैमिली के ना होकर कुछ ऐसे लोग हैं इन्वॉल्व हैं यहाँ पर। एग्जैक्टली कोई हेड स्ट्रॉन्ग है फैमिली में, आपके पार्टनर या आपकी तरफ कोई ऐसा पर्सन है जो डिसीजन मेकर है, जो खुद डिसीजन लेता है, लेकिन वो दूसरों की डिसीजन को एक्सेप्ट अप्रूवल नहीं देता है। आपके कोई बड़े ब्रदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, चाचा, मामा, ताया, फूफा, वट एवर, कोई भी ऐसा हो सकता है। एज है 25 35, मैक्सिमम 40 45 एज के अराउंड, राइट। एंड एग्जैक्टली वाटर साइन है यहाँ पर, वाटर साइन कैंसेरियन, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। एंड लड़ाई झगड़ा जो थर्ड पार्टी है, सेजिटेरियस, एरियस, एरियस
एरीज, सेजिटेरियस, लियो। ओके। एंड थर्ड पार्टी देखो ज़रूरी नहीं होता कि पार्टनर ही हो, फैमिली होती है, लोग होते हैं, सिचुएशन होती है, आपके फाइनेंसेस होते हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं। थर्ड पार्टी क्या है भाई? थर्ड पार्टी आपको समझना होगा। थर्ड पार्टी आप लोगों का एक ही, जब भी थर्ड पार्टी का नाम आता है तो आपके माइंड में एक ही चीज़ आती है, रोमांटिक थर्ड पार्टी। नो, ये नहीं होता। कई बार आपके लाइफ में थर्ड पार्टी वो नहीं होती है, लेकिन आप ये बार बार विजुलाइज करके क्रिएट कर लेते हैं। सो मत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, राइट। सो यहाँ पर एयर साइन है जिम्नाय, लिब्रा, एक्वेरियस एंड अभी तक तो यही साइंस हैं। वैसे तो मैजिशियन का कार्ड सभी साइंस को लेकर आता है, सारे के सारे साइंस होते हैं उसके अंदर, लेकिन अभी जो है प्रोमिनेंट जो है हमारा यही है। अभी अर्थ साइन का भी देख लेंगे हम। ओके। हेड स्ट्रॉन्ग पर्सन है, आपको लग रहा है कि यही है जड़ लड़ाई कलेश की, जो आप लोगों को एक नहीं होने दे रहा। ठीक है, किसी का तो कोई है ऐसा जो रोकता है। एग्जैक्टली यहाँ पर यहाँ पर कोई बहुत पावर में आ चुका है, कोई पावरफुल फीमेल से इंटरेक्ट कर रहे हैं, घर में एक और पावरफुल है। एग्जैक्टली कोई मदर या फिर कोई भाभी, कोई बड़ी बहन, कोई ऐसी फीमेल है जो बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड है या यानी ग्रोइंग, वो अपना फ्यूचर में बहुत मतलब ग्रो कर रही है। सो यहाँ पर एक सेकेंड में इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ। द एम्परर को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। ओके 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 ओके। देखो, या तो यहाँ पर कोई ऐसी फीमेल है जिसकी बहुत घर में चलती है, बड़ी ननंद की हो सकती है, भाभी की हो सकती है, मदर की हो सकती है, कोई फेमिनाइन है। फेमिनाइन मैंने क्यों बोला? देखो, क्या है कि ये ईश्वर को तो मानती हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो है इनके हाथों से गलत हो रही है, और जबकि ये वैसे अच्छी है, मतलब बाय हार्ट ये अच्छी है, प्योर है, लेकिन एक तरह का प्राउड है किसी को, आपकी मदर को या आपकी सिस्टर इन लॉ को, या घर में हो सकता है कोई ऐसी फीमेल है। वैसे तो ये अच्छी है, बट क्या है, कुछ अच्छा बिजनेस रन कर रही हैं, या इनके हस्बैंड कुछ अच्छी पोजीशन पर है, मतलब इनको ना प्राउड बहुत है, इसको, इस लेडी को बहुत प्राउड है। सो प्राउडी एनर्जी है, सो ग्रोथ भी कर रही है। और यहाँ पर कोई ऐसा भी है, आपके में भी कोई पार्टनर है, और शायद शायद मुझे लग रहा है यहाँ पे किसी के पार्टनर जो है ना, इस बात को लेकर बहुत टेंशन में है कि या तो वो आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से बिल्कुल इक्वालिटी में नहीं आ रहे, कुछ सेटल नहीं है, या तो फिर भाई किसी की जॉब या अच्छी नहीं चल रही है, कुछ फाइनेंस को लेकर थोड़ा डाउन है आपसे। उनको लग रहा है कि किसी के भैया भाभी का बहुत आ रहा है, मतलब कोई अगर भाई है, उसकी वाइफ है, यहाँ पे मदर फादर का इतना नहीं आ रहा निकल कर, जो भाई किसी को लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे कलेश ये लोग करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके लव लाइफ को अप्रूवल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग बहुत हेड स्ट्रॉन्ग है, और इनको बहुत प्राउड है पैसे का, और घर में ये इनकी चलती है। सो अगर ये करते हैं अपनी मर्जी से, तो बहुत सारे लड़ाई झगड़े कलेश हो सकते हैं, और ये बात आपके पार्टनर को दिन रात सता रही है। किसी को तो बहुत परेशान है आपके पार्टनर इस समय, थोड़ा फोर ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में है, ये प्रेशर ले रहे हैं भाई बहुत ज़्यादा, और इनको लग रहा है कि भाई कैसे लाइफ में जो है अपनी डिज़ायर्स को कैसे कंप्लीट करेंगे, जो विश है ना, आप जो विश बने हुए हो उनकी, सो उसको कैसे कंप्लीट करेंगे। अ, देखो, इनकी लाइफ में इनको लग रहा है सफिशिएंट इनके पास सब कुछ है,
लेकिन एक कमी है वो आपकी है, और वो कमी ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा या तो रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, हाई स्टैंडर्ड के हो, या कम्युनिटी डिफरेंसेस आ रहा है, एज डिफरेंसेस आ रहा है, वट एवर कुछ तो है जो डिफरेंसेस हैं आप लोगों के बीच में, और उनको लग रहा है कि अम, आपके ब्रदर या आपकी जो है उनकी जो वाइफ है, यानी कि जो आपकी भाई बहन, वो नहीं मानेंगी। कोई तो घर में ऐसा है जो नहीं मानेगा। ठीक है। बैलेंस बैलेंस कैसे करें सिचुएशन के हिसाब से? इनके दिमाग में वो टेंशन बनी हुई है, बैलेंस नहीं, मतलब सिचुएशन को हैंडल कैसे करें? लेकिन यूनिवर्स इनको गाइड कर रहे हैं, इनको रास्ता दिखा रहे हैं, बट अभी ये पर्सन कंफ्यूज है। कभी कभी इसको लगता है कि मैं रिलेशन को छोड़कर मूव ऑन कर जाऊं, आपके पार्टनर को लगता है कि मूव ऑन कर जाऊं, क्योंकि एग्जैक्टली यहाँ पर प्रॉपर्टी और पैसे का मैटर है। किसी की फैमिली बहुत ग्रीडी है और बहुत पैसे की लालची है, उनको लगता है, आपके पार्टनर को लगता है कि वो अभी इतना स्टेबल नहीं है, और उनको अप्रूवल नहीं मिल पाएगी, यू नो, आपकी फैमिली की तरफ से। अगर आप कोई भी फीमेल मेल जो भी देख रहे हो, ठीक है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स जो है वो यही है। वो कितना भी कोशिश कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन इनफैक्ट कर भी रहे होंगे तो उनको इस समय बहुत कम मिल रहा है, और उनको लग रहा है यहाँ पर कि अ, ये प्रॉपर्टी, पैसा, ये सब बनाना उनके लिए भी थोड़ा टफ सिचुएशन हो रही है, और थोड़ा समय लग जाएगा मे बी। किसी को जो है भाई, आई डोंट नो, 4 years, 4 week, 4 month, मैक्सिमम 4 month, 4 year का हो सकता है, या 8 और 4। ओके, पहले 4 फिर 8। ओके, सो ये सिचुएशन बनी हुई है भाई किसी के पार्टनर की लाइफ सिचुएशन। सो क्रॉस रोड पर है भाई आपके पार्टनर इस समय, क्रॉस रोड पर है, और समझ नहीं आ रहा सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, एंड कैसे अपने आप को स्टेबल करें, क्योंकि ये ना इनके मन में उतार चढ़ाव बहुत आ रहे हैं। मदर इन्वॉल्व हो सकती है, सिस्टर इन्वॉल्व हो सकती है केसेस में, कोई फीमेल है यहाँ पर। ये आपके पार्टनर परेशान हो चुके हैं। ओके, बिल्कुल, ये इमेच्योर एनर्जी से भी आप डील कर रहे हो, किसी की पार्टनर की एनर्जी जो है बहुत एक फायरी नेचर वाली, या फिर बहुत ज़्यादा एक हाजिर जवाब जैसे ना, जो जैसे को तैसे करने वाला। सो डिप्लोमेसी भी है ये पर्सन, एंड इन्होंने थोड़ा सा डिले पे डाला हुआ है, कुछ चीज़ों को डिले पे डाला है आपके पार्टनर ने। इनको ना रात को नींद नहीं आती है, रात को थोड़ा परेशान हो जाते हैं जब बेड पर जाना, एक ऐसा टाइम होता है सोने का कि सारी चीज़ों से ध्यान हट जाता है, फिर इंसान का ध्यान जो है ना अपनी पर्सनल लाइफ पर आकर टिक जाता है, फोकस करता है, कुछ न कुछ चीज़ें ना रिकॉल होती रहती है माइंड में। सो 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी के चलते हुए ये ना अबाउट टू कुछ एंडिंग की, ये इन्होंने होल्ड पर डाला हुआ है गाइस, क्लियर कट होल्ड पे है ये, अभी थोड़ी सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे, तो ये होल्ड पर रखना चाहते हैं। देखो, मैरिज तो करनी है कुछ लोगों के लिए अभी, सो निकल कर आया है, मैरिज करना तो चाहते हैं अ, शादी के लिए, लेकिन उनको लग रहा है कि पैसा बहुत बड़ी चीज़ बन जाएगा, रुकावट बन जाएगा, अगर उन्होंने अपने आप को आपके अकॉर्डिंगली अपने आप अपना स्टैंडर्ड अप नहीं किया, इतना पैसा नहीं कमाया। पैसा, एक मनी मैटर बहुत है, उनको लग रहा है कि आज नहीं तो कल आप छोड़कर चले जाओगे वापस उनको अपनी फैमिली में। फैमिली का कार्ड ही आया था, और फैमिली से स्टार्ट होकर ही फैमिली पर ही एंड हुआ है। सो उनको लग रहा है कि फैमिली जो है आपका कहीं और एग्जैक्टली कहीं और भी अ, करवा सकती हैं। ये बंदा बहुत लंबी दूर की सोच रहा है, या तो कोई मैरिड है यहाँ पर, ऑलरेडी मैरिड है, और सिनेरियो ये भी हो सकता है भी आप लोग मैरिड हैं, देन आपका पार्टनर अच्छा नहीं कर रहा है, और उस कहीं ना कहीं से आपको ऑफर आ रहे हैं, और ये बात वो जानते हैं आपके पार्टनर। सो यहाँ पर कोई तो है जो फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, बट उससे पहले एक चीज़ बताऊँ, आप लोगों के बीच में किसी ना किसी की कॉन्टीन्यूसली ये रीडिंग में निकलता आ रहा है, मुझे नहीं पता,
किसके लिए मैसेज निकलता है और किसको समझने की ज़रूरत है और कौन अभी तक कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है, कौन रीडिंग लेना चाहता है, कौन अपनी प्राइवेट रीडिंग लेना चाहता है बट नहीं ले रहा है, डिले पे डाल रहा है। कोई तो आप में से है जो डिले पे डाल रहा है, कोई तो ऐसा है जो कि अभी चीज़ों को नहीं समझ कर भी नहीं समझना चाहते। सो ऐसा मत कीजिए क्योंकि यहाँ डैवनिश बार बार निकल कर आ रहा है आपकी रीडिंग में बहुत टाइम से। सो हैंडल करने की ज़रूरत है यहाँ पर। और 5 ऑफ कप्स के साथ जो है थोड़ा सा लोनलीनेस जो है इस पर्सन को खाती है, अकेलापन खाता है, कभी कभी ये फील करते हैं। आपका साथ, आपकी एडवाइस, आपका एक बात करने का एक एक मोटिवेशन जो इनको मिलता था वो अब नहीं मिल रहा है। सो अपनी लाइफ में थोड़ा सा ये डाउन हो चुके हैं, फील करते हैं, अलोन फील करते हैं। ये पर्सन के ऊपर किसी अगर मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो देखो ये पर्सन के ऊपर ना फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, इन्होंने खुद से क्रिएट किया है भाई ये सिचुएशन। मतलब बहुत सारा यहाँ की वहाँ की ऐसे है ना, इन्होंने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है अपने शोल्डर पर उठाई हुई है देन की ये निभा सकते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं। सो दैट ये है भई सिचुएशन। इनको डर है क्योंकि इमेच्योर एनर्जी है ना, तो मनी से डरे हुए हैं, पैसे से या तो इनका सही नहीं चल रहा है इस समय। तो इनको लग रहा है कि चीज़ें अगर ये कुछ करते भी हैं, अगर एफर्ट्स भी लगाते हैं, जी कितना भी, तो आप आज नहीं तो कल जो है या लोग बीच में आ जाएँगे या आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, आपका खुद का माइंड चेंज हो सकता है, आपके घर वाले अप्रूवल नहीं देंगे, बहुत सारी चीज़ें, लॉट्स ऑफ थिंकिंग, मतलब बहुत सारे सोच विचार चल रही है। सो ये आपके ऊपर फोकस तो बनाए हुए हैं बट इनको समझ नहीं आ रहा है। इनको लग रहा है कि एंडिंग की तरफ जाता है इनका ध्यान, एंड नहीं हो जाए। स्ट्रगलिंग पीरियड में है भाई ये पर्सन, स्ट्रगल कर रहे हैं भाई। ठीक है। सो आपके पार्टनर की सिचुएशन चल रही है अभी करंट करंट की। सो ज़रूर बताइए किसके साथ क्या गया, रेजोनेट क्या हुआ है। और प्लीज़ सबके साथ सभी मैसेज आए, ज़रूरी नहीं होता। मैं हमेशा आपको एक चीज़ समझाती हूँ, रीडिंग समझ में नहीं आती सो प्लीज़ आप दोबारा से इसको रिवाइंड करके सुनिए। नहीं आती, छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए, दूसरी देख लीजिए। ठीक है। सो आप बहुत अच्छे हैं, मेरी कम्युनिटी बहुत अच्छी है। आई एम सो ब्लेस्ड कि आप लोग इतने मतलब अच्छे कमेंट्स करते हैं, अच्छा आपका बिहेवियर है। सो मैं ऑलवेज़ एप्रिशिएट करती हूँ, स्पेशली अगर कोई फीमेल किसी फीमेल को इस तरह से अजीब सी बातें करे तो इट डजंट सूट्स टू एनीबॉडी, एनी फीमेल्स। सो यू हैव टू रिमाइंड इट। ठीक है। एंड एनीवेज, जिसको भी रीडिंग चाहिए सो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है भाई, वहाँ से ले लिया करो। बहुत बार बोलती हूँ कि नंबर वहाँ पर दिया होता है। सो चलिए, थैंक यू सो मच, जल्दी मिलेंगे। जय माता दी।